हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है गाइस। सो आप लोगों को आज मिलता है क्या क्या करें भाई? टास्क दूं या नया पढ़ाऊं? बताइए गाइस जल्दी। अबे हिमांश कह रहा है नया टॉपिक। क्या बात है। चलिए गाइस, तो नया ही पढ़ा लेते हैं आज हम। तो आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट और कर लेते हैं। तो नाउ शेयर स्क्रीन एंड जो लास्ट टॉपिक था उसी वाले टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास वाले प्रोजेक्ट को ही, बट दूसरे तरीके से। तो प्रोसेस ये है कि आपको एक कंटेनर बनाना है। डिप्लॉय वेबसाइट इन कंटेनर विद द हेल्प ऑफ डॉकर इमेज। बट फर्स्ट क्रिएट इमेज। बट उससे पहले आपको क्या करनी है? इमेज क्रिएट करनी है। नाउ द इमेज create via CI/CD pipeline। लेकिन आपकी जो इमेजेस हैं वो वाया CI/CD पाइपलाइंस होनी चाहिए। तो अब आप में से बताइए कौन इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और नाउ मैं चाहता हूं कि आप जो वेबसाइट पब्लिश करें, क्योंकि आप सबने न्यू टॉपिक बोला है, मैं चाहता हूं कि आप जो वेबसाइट पब्लिश करें CSS HTML वेबसाइट, एंड मैं चाहता हूं कि यहां पर ये वाली जो वेबसाइट आ रही है आप इसको पब्लिश करके दिखाएं मुझे। ये वाली वेबसाइट आपके कंटेनर पे आनी चाहिए वाया CI/CD पाइपलाइन। कौन बनाएगा इस प्रोजेक्ट को? बताइए गाइस, एवरीवन हु कैन एग्जीक्यूट। हिमांश, सतेंद्र, अबे शुभम, बताएगा कोई? तेजा या शुभम? लैपटॉप नहीं है सर। अभी पास में चलिए, जिसके पास नेटवर्क है वो बताइए। हिमांश, लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं तो कैसे होगा ये लैब? पहले मुझे बताओ कि इसकी इमेज बनानी है, लेकिन इमेज बनानी है वाया CI/CD पाइपलाइन। हाउ टू एग्जीक्यूट? पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? चलिए, ये वाली लैब। तो गाइस सबसे पहले मैं एक लिनक्स की मशीन ले रहा हूं, एंड इस लिनक्स की मशीन पे नाउ वी हैव इंस्टॉल अ गिट। और गिट इंस्टॉल करने के बाद नाउ आई एम एग्जीक्यूट 3 फाइल्स। मैं यहां पर 3 फाइल्स एग्जीक्यूट करने वाला हूं, जिसमें से मैं एक फाइल यहां पर होगी लाइक आपकी वेबसाइट। एक तो आपकी वेबसाइट की फाइल होंगी, दूसरी मैं यहां पर बनाऊंगा डॉकर फाइल, और तीसरी मैं यहां पे क्रिएट करने वाला हूं जेंकिंस फाइल। नाउ ये 3 फाइल्स मैं लिनक्स पे करूंगा। आफ्टर दैट अब यहां पर क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट की एंट्री होगी आपकी डॉकर फाइल के अंदर, और डॉकर की जेंकिन फाइल्स के अंदर। नाउ उसके बाद नाउ आई एम पुश दिस ऑल फाइल्स इन अ डॉकर हब। उसके बाद ये सारी की सारी फाइल्स मैं कहां पे पुश करने वाला हूं? डॉकर हब पर पुश करूंगा। देन वी एग्जीक्यूट अ जेंकिन सर्वर। जेंकिन सर्वर क्या करेगा? यहां से इन सारी फाइल्स को पुल करेगा वाया सोर्स कोड मैनेजमेंट। आपके पास 2 पॉइंट है, या तो आप SCM यूज कर लीजिए या आप यहां पे पाइपलाइंस यूज कर लिए। यू कैन यूज एनी। एंड देन इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे? नाउ यू कैन क्रिएट अ इमेज।
और फिर आप एक इमेज बनाएंगे, जिस इमेज को आप कहां पर करेंगे, डॉकर हब के अंदर पुश करेंगे। गॉट इट द पॉइंट? तो लास्ट टाइम मैंने कराया था, बट मैंने ये वाला पार्ट शॉर्टकट करा था, आज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं प्रॉपर लैब। नाउ आई एम जस्ट log in with cloud portal. First of all, I'm just log in with cloud. So I'm just click on Amazon Web Services. And AWS. Now I'm create a virtual machine, launch instance, like I'm create a Amazon Linux, whatever जो भी आप लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। Got it? I'm using Ubuntu, so मैं Ubuntu भी ले सकता हूँ, आप चाहें तो AWS, Amazon Linux कोई भी ले सकते हैं, choices you है। Now T2.micro, the key pair I'm using Jenkins 2024 key and select the existing security group. So Jenkins SG हमने already create करा हुआ है। Space I'm just give the 20 GB space and number of machines मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। Now launch system. Now total 3 machines है। पहली machines का नाम मैं रख रहा हूँ गेट। तो गेट वाला पैटर्न सबसे पहले हम करेंगे एंड गेट वाले पैटर्न पे जाने के लिए नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस वर्चुअल मशीन। सो आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, या इधर आई एम जस्ट क्लिक ऑन गेट कनेक्ट SSH client, copy, then go to the command prompt, cd downloads, paste, yes, now and अब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन होता है। सो सिंपल सा एग्जीक्यूशन है, लाइक sudo host host name name sudo host name is look like git, and now sudo su hyphen yum instll install git hyphen y, install the git, then I'm just wget। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, wget कर रहा हूँ एंड नाउ डाउनलोड द URL, यानी कि जो मेरी वेबसाइट है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ गाइस। सॉरी, राइट क्लिक एंड कॉपी लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड पेस्ट, नाउ इंटर। वेबसाइट्स को डाउनलोड करा क्योंकि यही वेबसाइट हमें क्या करनी है, पब्लिश करनी है कंटेनर पे। ls नाउ unzip instance.zip, now ls। तो ये मेरी instance.html फाइल होगी। नाउ आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी, मैं गिट के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं। तो mkdir एंड लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया dock या डॉकर प्रोजेक्ट, डॉकर हाइफन project प्रोजेक्ट 2024, ये मैंने अपना नाम दे दिया है, डॉकर प्रोजेक्ट है मेरा 2024 का। एंड नाउ मैं अब क्या कर रहा हूं, cd इंस्टेंसेस, जो मेरी वेबसाइट है उस वाले डायरेक्टरी में गया, ls करा, ये सारी मेरी फाइल्स हैं। मैं क्या कर रहा हूं, mv स्टार, सारी फाइल्स को मूव कर रहा हूं कहां पर, जो मैंने अपनी डायरेक्टरी बनाई है। तो डायरेक्टरी मैंने जिस नाम से बनाई है वो किस नाम से बनाई है, लाइक डॉकर। तो ये है मेरी डायरेक्टरी स्लैश रूट, और रूट के अंदर doc डॉकर हाइफन प्रोजेक्ट, और इन सारी फाइल्स को मैंने उस फाइल के प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर दिया। नाउ cd डॉकर प्रोजेक्ट, तो cd स्लैश रूट एंड डॉकर प्रोजेक्ट, और नाउ ls करता हूं। तो देखिए यहां पर मेरी ये फाइल आ गई, यानी कि मेरी वेबसाइट इस रेपोजिटरी के अंदर आ गई है। नाउ git init init, और मैंने इसको क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इसको गिट रेपो बना दिया। इफ यू कैन सी द git status,
तो आपको यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल दिख रही है, जो कि मेरी अभी वेबसाइट की फाइल्स है। अब ये वेबसाइट की फाइल मुझे वेबसाइट कहां पे डिप्लॉय करनी है? कंटेनर पे। तो अब आता है कि ये वेबसाइट जिस कंटेनर पे करनी है उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? यस और नो एवरीवन? तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। कहां पर ये वेबसाइट कॉपी होगी, पेस्ट? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम क्रिएट अ वन डॉकर फाइल। तो TOUCH टच DOCKER डॉकर FILE फाइल। तो मैंने यहां पे एक डॉकर फाइल बनाई, और डॉकर फाइल बनाने के बाद अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, विम DOC डॉकर फाइल, और विम से मैंने क्या करा, इस फाइल को ओपन करा, और अब इसके अंदर मैं डॉकर फाइल का कोड लिखूंगा। तो आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं github.com पे आता हूं, एंड नाउ डॉकर रेपो 2024 एंड नाउ द डॉकर फाइल। तो मैंने यहां से गाइस कोड लिया पूरा का पूरा, या फिर ये वाला कोड नहीं ले रहा, मैं अपनी अलग फाइल का कोड ले लेता हूं, एक मिनट। या तो मैं गाइस यहां से ये वाला कोड ले लेता हूं, पूरा का पूरा इंटायर कोड, तो सेम ही कोड है। देन कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे क्या करा, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम में उबंटू में लेना चाहता हूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उबंटू। apt get अपडेट रेपोजिटरी को अपडेट करे, देन अपाची 2 इंस्टॉल करे, देन गिट इंस्टॉल करे, देन ऐड के बाद मैंने लगा रखा है डॉट। तो ऐड कमांड का बेसिकली यूज कर रहा हूं कि जितनी भी मेरी फाइल्स हैं उस डॉकर प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाए, यहां पर आकर ऐड हो जाए। यानी कि किस जगह पर ऐड हो जाए, वो सारी फाइल जितनी भी वेबसाइट वाली फाइल्स हैं वो /var www HTML लोकेशन पे हो जाए, देन मेरी सर्विसेज क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ICCP इन्फोटेक के नाम से एक वॉल्यूम हो जाए, पोर्ट नंबर, तो मैं चाहता हूं कंटेनर पे जो पोर्ट अलाउड करना है वो क्या हो जाए, 100 हो जाए। देन CMD में जाके मेरी एक बार और मेरी क्या हो जाए, जो है ये कमांड क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, यानी कि मेरी जो CMD है अपाची 2 की सर्विस स्टार्ट हो जाए। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पर ये मैंने एक कोड लिखा है जिसमें मैंने बोला है उबंटू होना चाहिए। ये ऐड की जो मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ, ये ऐड की जो मेरी कमांड है वो उसी के लिए आपकी, कि .var www HTML लोकेशन पे जाके मेरा कोड, जो भी मेरी वेबसाइट का कोड है, इस जगह पे जाके सेव होना चाहिए इस इमेज के अंदर। देन अपाची 2, देन ICCP इन्फोटेक के नाम से एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया जाए, पोर्ट नंबर 100 में यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, CMD अपाची 2, देन स्टार्ट escape :WQ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यहां पर मेरी डॉकर फाइल भी रेडी हो गई, यानी कि यहां पर गाइस दो चीजें होगी। अगर मैं यहां पे ls करता हूं तो देखिए, अगर मैं git status स्टेटस करता हूं तो यहां पर ये मेरी क्या हो गई, ये तो मेरी वेबसाइट थी पूरी की पूरी। अब वेबसाइट को मैंने कहां पर ऐड कर दिया, डॉकर फाइल्स के अंदर। नाउ कि मैं यहां पर अब एक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं, आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू रेपो। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ICCP Infotech and create a new repository. New, like repository name is like a DOCKER Docker PROJECT project, या DOCKER Docker -FEB Feb 2024 प्रोजेक्ट। तो मैंने ये नाम दे दिया अपनी रेपोजिटरी का। एंड नाउ क्लिक ऑन प्राइवेट पब्लिक रेपोजिटरी बना रहा हूं एंड क्रिएट अ रेपोजिटरी। नाउ गाइस दिस इज अ URL, ये मेरी रेपोजिटरी का क्या है, URL। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम एग्जीक्यूट वन जेंकिन फाइल्स। मैं एक जेंकिन फाइल्स भी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, बट उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अपनी रेपोजिटरी को कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे कोड क्या करना है, पुश करना है। तो git remote add origin get remote add origin or give the repository URL, then enter। repository मैंने ऐड कर दी, then get config config -global global -user global
hyphen USA user dot name. The name of the user is look like Nikhil, and now एक मिनट get config hyphen global USER hyphen नहीं आएगा यहाँ पर, user dot name and user email nikhil@gmail.com। तो आज ये प्रोजेक्ट में पाइपलाइन के थ्रू करा रहा हूं। तो गाइस मैंने अपना यूजर नेम और सारी चीज, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मुझे ये जो बिल्ड कराना है ना वो CI/CD के थ्रू कराना है, यानी कि मुझे डायरेक्ट डॉकर कमिट कमांड नहीं चलानी, मुझे बिल्ड किसके थ्रू कराना है, जेंकिंस के थ्रू कराना है, और वो भी पाइपलाइंस के थ्रू। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नाउ क्रिएट अ वन जेंकिंस फाइल। तो मैं यहाँ पे करता हूं TOUCH टच JENKINS जेंकिंस FILE फाइल। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप यहां पर कोई भी जेंकिन फाइल या कोई भी डॉकर फाइल आप एग्जीक्यूट करते हो, इफ यू क्रिएट एनी जेंकिन फाइल और आइदर यू कैन क्रिएट अ डॉकर फाइल। तो मेरी वो फाइल कहां है, डॉकर जेंकिन एक मिनट, 1 minute guys, I'm just check a docker file repo 2024, 1 minute। तो कहते देखिए यहां पे जब भी आप जेंकिन बनाएंगे तो जेंकिन फाइल्स का जे आपका कैपिटल होना चाहिए, और ये मेरी उसकी पाइपलाइन की क्या है, स्क्रिप्ट है। ये पूरी की पूरी मेरी पाइपलाइन की क्या है, स्क्रिप्ट है। जेंकिन फाइल्स की पाइपलाइन की पूरी स्क्रिप्ट है। तो नाउ जस्ट कॉपी दिस स्क्रिप्ट, और जो मैंने जेंकिन फाइल्स बनाई है उस जेंकिन फाइल्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, VIM जेंकिन फाइल्स, एंड नाउ यहां पर आके मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्रिप्ट को भी पेस्ट कर रहा हूं। तो ये स्क्रिप्ट को मैंने यहां पे पेस्ट करा है। नाउ आई एम चेंज, मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीजें चेंज करने वाला हूं। सबसे पहले आ रहा है डॉकर क्रेडेंशियल्स। तो आपको गिट पे डॉकर क्रेडेंशियल्स, यानी कि जेंकिंस पे आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जेंकिंस पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स क्या करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। तो नाउ कि मैंने अभी जेंकिन नहीं बनाया, बट मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जहां पर मेरा कोड आएगा तो मेरा कोड इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर आएगा सारा का सारा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, कॉपी करता हूं इस रेपोजिटरी कोड को, और मैं इस रेपोजिटरी कोड को रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं i4 इंसर्ट में तो हूं गाइस में, कि मैं यहां से क्या करता हूं, इस पूरे के पूरे कोड को रिप्लेस कर रहा हूं, बिकॉज क्योंकि ये मेरी अदर रेपोजिटरी है। मैं यहां पे चाहता हूं कि मेरा जो भी कोड है, मेरी जो भी फाइल है, पाइपलाइन जो है, वो कहां से सारी फाइल्स को उठाए, तो पर्टिकुलर वो इस रेपोजिटरी से उठाए। तो यहां पर मैंने अपनी रेपोजिटरी क्या कर दी, ऐड कर दी। दूसरा मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी फाइल बिल्ड होती है, तो डॉकर बिल्ड, यानी कि जेंकिन जब बिल्ड करे तो उसका नाम क्या रखे, उसके नाम से मैं यहां पे लिख देता हूं कि वो यहां पे लिख दे लाइक माई वेब IMAGE इमेज। तो मैंने यहाँ पे नाम देता हूं कि उसका नाम ये लिख दिया ICCP वेब इमेज। तो ये मेरी ICCP वेब इमेज के नाम से मेरी वेबसाइट हो, और उसका टैग नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, यानी कि जितनी भी बार भी वेबसाइट अपडेट हो तो नई इमेज ना हो, वही इमेज अपग्रेड होती रहे। तो टैग यानी कि वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरीके से ऐड हो। दूसरा मैं चाहता हूं कि डॉकर हब पर लॉगिन करे, तो डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स मैंने यहां पर ऐड करें। देन यहां पर कि अब वो क्या करे, इमेज को पुश करे। तो जब वो डॉकर हब पर इमेज पुश करेगा तो मेरी इमेज का जो नाम है वही ICCP वेब इमेज है, तो ICCP वेब IMAGE इमेज, यही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया है, और देन डॉकर लॉग आउट हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ये फाइल मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। तो जब मैं डॉकर के क्रेडेंशियल्स ऐड करूंगा जेंकिंस पे, जो लास्ट टाइम भी हमने करे थे, तो वो मैं वहां पर डॉकर की जो आईडी है वो ICCP डॉकर हब ही रखूंगा। तो आप जो वहां पर क्रेडेंशियल की आईडी रखेंगे वही ICCP डॉकर हब करेंगे, और यहाँ पर डॉकर हब पर लॉगिन होने के लिए ये हमने क्या करा है, डॉकर हब क्रेडेंशियल्स डॉकर लॉगिन -u, और जो क्रेडेंशियल्स है यूजर पास से स्क्रिप्ट फॉर्मेट है इसकी, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन क्रेडेंशियल्स को डॉकर से फैच कर लेगा। तो लॉगिन टू डॉकर हब में कर रहा हूं, देन बिल्ड कर रहा हूं, देन SCCM सोर्स कोड मैनेजमेंट, मेरा सारा का सारा कोड इस रेपोजिटरी के अंदर रखा हुआ है ICCP डॉकर हब के नाम से। नाउ escape : WQ।
तो ये तीनों फाइल्स हैं जो मैंने यहां पर एग्जीक्यूट करी। इफ यू कैन सी DOC के या डॉकर गेट स्टेटस STATUS स्टेटस। तो आप देखिए सारी की सारी फाइल्स मेरी यहां पर आ गई है। तो डॉकर फाइल्स आ गई है, जेंकिंस आ गया और मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट वाली फाइल्स भी आ चुकी है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, डी गेट एड डॉट, मैंने ऐड करा रेपोजिटरी को, देन गेट कमिट -m between inverted comma COMMIT commit all my fab project FILE फाइल, और मैंने सारी की सारी फाइल्स को कमिट कर दिया। देन DOC के देन गेट PUSH पुश -U -F ORIGIN origin MASTR master ICCP info TECS tech या ICCP नॉर्थ इंडिया है, ICCP NORTS नॉर्थ INDIA इंडिया, एंड देन रेपोजिटरी टोकन। सो मेरा टोकन यहाँ पे जनरेटेड है गाइस, सो आई एम जस्ट कॉपी द टोकन, पेस्ट, इंटर। नाउ गाइस यू कैन सी कि जो रेपोजिटरी मैंने यहां पर बनाई है, मेरा सारा का सारा कोड इस रेपोजिटरी पर आ जाएगा। इफ आई एम रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी कि वो सारी की सारी फाइल्स यहां पर आ गई। एवरीवन, इज इट क्लियर? तो गेटहब के अंदर डॉकर फाइल आ गई, जेंकिन फाइल्स आ गई, और मेरी वेबसाइट के भी सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट हो गए। एवरीवन, इज इट क्लियर? गाइस प्लीज रिप्लाई। सतेंद्र, अभय, एवरीवन, हिमांश, सहजाद, शुभम। नाउ गाइस अब आता है पहला स्टेज, यानी कि ये भी हमारे पहला स्टेज है कि मैंने यहां से ये सारे कोड डेवलपर्स ने लिखे और उसने क्या करा, इस कोड को यहां पे रखा और यहां से हमने पुश करके गिटहब पे दे दिया। अब आता है काम जेंकिंस का। नाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड जेंकिन सर्वर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जेंकिन भी इसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहा हूं। तो मैं कोई अलग मशीन नहीं ले रहा, मैं इसी पर ही जेंकिन इंस्टॉल कर लेता हूं। तो जेंकिन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वी नीड अ कमांड। तो हिमांश मुझे जावा वाली कमांड या इसी चैट बॉक्स में पेस्ट करो। नाउ गो टू गूगल एंड इंस्टॉल Jenkins. Now install a Jenkins and Linux and Red Hat based है ये. So now this is my images is available. But सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'm execute a command sudo amazon. सबसे पहले मुझे जावा इंस्टॉल करना है, तो जावा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। नाउ इंटर। जावा इंस्टॉल करने के बाद नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल अ जेंकिन। तो जेंकिन इंस्टॉल करना है, सो दिस इज अ कमांड, आई एम जस्ट कॉपी, then paste, then I'm install a Jenkins. और गाइस जेंकिन इंस्टॉल होने के बाद नाउ आई एम जस्ट इनेबल द जेंकिन और देन स्टार्ट द जेंकिन सर्विस। नाउ कि जेंकिंस को क्या काम करना है, गिट, सो गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है। दूसरा जेंकिंस पे को काम करना है वाया डॉकर। तो नाउ आई एम इंस्टॉल द डॉकर। अब आपकी मर्जी है, या तो आप डॉकर अलग सिस्टम पे भी कर सकते हो, बट आपको वो एज ए एजेंट ऐड कराना पड़ेगा, या आप जेंकिंस को यहां पर भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉकर यहीं पे इंस्टॉल ही करूंगा, बट फर्स्ट कि मेरी सर्विस रिस्टार्ट हो जाए। क्या हुआ, कहीं कुछ प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। तो व्हाट हैपन?
सो मेरी सर्विस गाइस रिस्टार्ट हो गई है. नाउ आई एम एक्सेस दिस सर्वर. Control V, colon 8080 is the default port number of Jenkins, and Control C, and यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, yum instll install docker स्पेस -y, मैं डॉकर भी इंस्टॉल कर लेता हूं पहले. Then I'm generate the temporary password. Now cd like a cat, and then paste this. This is my temporary password. Copy and then go to the browser, then paste, then click on continue and update the suggested plugins. और ये भी मेरे जो भी प्लगइन्स हैं इनको कर रहा हूं. अब गाइस मैं यहाँ पे जेंकिन वाली मशीन पे क्या करने वाला हूं, जेंकिन वाले पे सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द प्लगइन्स. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉकर का प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा. इंस्टॉल docker डॉकर plug प्लगइन्स, देन set लोकेशन ऑफ docker एंड git. तो ये डॉकर एंड गिट के लोकेशन क्रिएट करूंगा. देन यहाँ पे और क्या काम करने वाला हूं, लाइक सेट डॉकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स. तो क्रेडेंशियल्स मैं करूंगा डॉकर हब वाले. तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने डॉकर हब का पासवर्ड किसी को शेयर करूं. तो क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नाम जस्ट लॉगिन विद डॉकर hub.docker.com, एंड मैं यहां पर क्या करता हूं, इसके टोकन जनरेट करता हूं. सो आई एम जस्ट लॉगिन विद डॉकर हब अकाउंट. What happened? One minute, guys. I'm just SCCP North India. So now I'm just logging with my Docker Hub. These are my repositories. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, I'm just click on here and then go to the my account, and now click on securities, and I'm remove the existing token, and delete a new token. So Docker Hub lets you create a token to authenticate access. So like a new token, give the name for Jenkins. जेंकिंस के लिए टोकन कर रहा हूं, रीड राइट और डिलीट के मैं एक्सेस के राइट दे रहा हूं यहाँ पे गाइस. एंड नाउ जनरेट. तो गाइस दिस इज माय टोकन. अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहा हूं. तो फर्स्ट पहले ये मेरा कंप्लीट हो जाए. तो लाइक ICCP इन्फोटेक. तो जेंकिंस के मैं अब लॉगिन क्रेडेंशियल सेट कर रहा हूं पहले. तो गाइस ये मेरा जेंकिन सर्वर है जो कि क्या हो गया, रेडी हो गया है. तो नाउ जेंकिन सर्वर रेडी हो गया. सब जेंकिन पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम क्रिएटेड डॉकर अप क्रेडेंशियल्स. लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि डॉकर अप क्रेडेंशियल जब आप क्रिएट करेंगे तो आपने जो अपनी रेपोजिटरी में यहां पर जो फाइल का नाम दिया है, ये जो आपने आईडी है, तो इसी आईडी का नाम आप क्या करोगे, यूज करोगे अपने डॉकर अप के क्रेडेंशियल्स के अंदर. तो क्योंकि ये आईडी के बेस पर ही क्या करेगा, फैच करेगा.
So now I'm just come to Jenkins. Where is my Jenkins? Manage Jenkins. And सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर रहा हूँ. So I'm just come to here, click on credentials, सिस्टम ग्लोबल क्रेडेंशियल्स, और ग्लोबल क्रेडेंशियल पे क्लिक करा और ऐड. नाउ यूजर विद पासवर्ड कह रहा हूं, ग्लोबल ले रहा हूं. यहां पे मैंने यूजर नेम अपना डाल दिया, लाइक ICCP info TECS tech, एंड लाइक पासवर्ड. तो पासवर्ड में मैं यहां पे यूज करने वाला हूं कॉपी. सो आई एम यूजिंग अ पासवर्ड के अंदर मैं यहां पर एड ऑन कर रहा हूं टोकन और आईडी. सो आईडी गाइज मैं सेम वही रख रहा हूं जो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करिए, ICCP-Docker hub. तो कॉपी एंड देन पेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही पेस्ट कर रहा हूं. एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये यहां पर डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स एग्जीक्यूट कर दिए अपने. तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं गाइस. तो मैं अपने क्या करता हूं, नाउ आई एम जस्ट लॉग आउट, और मैं अपनी ICCP इन्फोटेक की मेरी आईडी है. सो आई एम जस्ट अगेन लॉग इन विद साइन इन विद ICCP इन्फोटेक एंड पासवर्ड. फाइन. तो मेरी जो आईडी है ICCP इन्फोटेक की, क्योंकि मैंने वहां ईमेल आईडी यूज करी थी, तो ये मेरी आईडी है. तो यहां पर मैंने क्या करा, क्रेडेंशियल्स भी अपने सेट कर दिए. नाउ कि अब क्रेडेंशियल सेट कर दिए, तो क्रेडेंशियल्स की एंट्री भी मैं यहां पर दे चुका हूं. नाउ इन्हीं क्रेडेंशियल्स को मैं यहां पे क्या है, लॉगिन करने के लिए इस तरीके से ये एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में मैंने दिया है कि वो ऑटोमेटिकली डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स को यहां से एग्जीक्यूट करेगा जब डॉकर पे लॉगिन करेगा. तो ये पूरी की पूरी पाइपलाइन है. अब यहां पर आता है कि मुझे अगर जेंकिन पे काम करना है तो मुझे प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे. तो अगेन आई एम क्लिक ऑन मैनेज जेंकिन. इनसाइड द मैनेज जेंकिन ऑप्शन आ रहा है प्लगइन्स, अवेलेबल प्लगइन्स में आने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन DOCK या डॉकर. BUILD बिल्ड एंड पुश. एक ये मैं यहां पे प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा हूं, और दूसरा एक है डॉकर पाइपलाइंस, या मैं यहां पर ये वाला ले सकता हूं डॉकर प्रोवाइडर. तो दिस जेंकिन विद डॉकर, एक ये ले रहा हूं, और एक मेरे पास डॉकर पाइपलाइंस. ये तीन प्लगइन्स मैं यहां पे ले रहा हूं, और आप चाहें तो बिल्ड का भी ले सकते हैं, बट वो ऊपर ले लिया तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा. देन क्लिक ऑन इंस्टॉल. गाइस जब भी आप इंस्टॉल करेंगे प्लगइन्स, तो एक चीज ध्यान रखना, आप यहां पे क्लिक करते हैं रीस्टार्ट जेंकिन्स व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट. तो एक बार इसको रीस्टार्ट जरूर कर लें. तो जैसे मेरे प्लगइन्स होंगे ऑटोमेटिकली मेरा जेंकिन क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा. तो इफ यू आई एम जस्ट कम टू एयर, तो अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आता हूं पेंट पर, तो मैं जेंकिन पर हूं. तो मैंने डॉकर का प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया, और डॉकर अब के लॉगिन क्रेडेंशियल भी सेट कर दिए. नाउ मैंने अभी गिट और डॉकर की लोकेशन वो सेट नहीं करी है. एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? दूसरा मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक और प्लगइन्स कर रहा हूं, सेट PUBLIC पब्लिक OVER ओवर SSH. तो पब्लिश ओवर SSH की मैं चाहता हूं कि अब डॉकर क्या करे, जेंकिन्स की ये मेरा एक मशीन और है. डॉकर यहां पे क्या करेगा, मतलब कि जेंकिन क्या करेगा, यहां से यहां पर काम करेगा वाया ऐसे. वो यहां से इमेज को उठाएगा और यहां पर क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट कर देगा. तो इमेज कहां से लेगा, वो डॉकर हब से लेगा. तो ये एक और है. तो तीसरी मशीन जो मैं यहां पे ले रहा हूं, वो ले रहा हूं किसके लिए, कंटेनर के लिए. सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टास्क. सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मशीन है अपनी जो एड ऑन करनी पड़ेगी यहां पर, बट यहां पर अभी वो रिस्टार्ट मांग रहा है. तो मैं अभी इसको अनचेक कर देता हूं. अरे यार, तो नाउ क्लिक ऑन ICCP इन्फोटेक.
and password is AST. Sorry. And now available plugins. So यहाँ पे मैं दोबारा से देख लेता हूँ DOC के या Docker. तो पहले लेता हूँ PUBLISH publish over SSH. क्या बात है भाई. एक मिनट गाइस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज जेंकिन. थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर. तो वेट गाइस, थोड़ा जेंकिन मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है प्रॉपर. स्लो हो रहा है सिस्टम, मे बी नेट की वजह से. तो 11 and for live Jenkins, we are running for Jenkins Java 11. तो गाइस जावा 11 की सपोर्ट बंद हो चुकी है, हो जाएगी. तो जावा 11 इंस्टॉल नहीं होगा आगे से जेंकिन पे. तो अभी आप जावा 11 भी कर सकते हो. मैं तो वैसे भी जावा 17 यूज कर रहा हूं. तो इतना क्लियर है गाइस, जितना भी तक बताया. हिमांश, अभय, शुभम, सहजाद, सतेंद्र. नाउ जस्ट वेट गाइस. ये वेबसाइट हो गई, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. अब हमें यहाँ से यहाँ बिल्ड करके यहाँ इमेज पहुंचानी है. तो पहले गाइस मैं ये वाला पैटर्न पूरा कर रहा हूं. ओके, तो पहले मैं ये वाला पैटर्न पूरा कर रहा हूं. इमेज को पहले गिटहब तक ले जाते हैं, देन आई एम जस्ट रीडायरेक्ट. क्योंकि पहला मैं क्या है, डिप्लॉय वेबसाइट इन कंटेनर तो करनी है, बट पहले हमें क्या करनी है, एक इमेज भी क्रिएट करनी है वाया CI/CD पाइपलाइन. तो पहले हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, देन वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे कंटेनर पे. तो भाई चल जाओ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ इसको. एंड अगेन मैं रीलॉगिन हो जाता हूँ मशीन पर. Ctrl+V:8080. क्या हो गया भाई. रिक्वेस्ट बहुत स्लो आ रही है. गैस आप कोशिश करना जेंकिन का सर्वर ना मुंबई रीजन में मत बनाना, क्योंकि मुंबई में ना प्रॉब्लम देता ही है, स्लो होता है मुंबई में. इससे आगे वाला प्रोसेस गाइस पूरा का पूरा वही है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा था.
हाँ हिमांश। सर ये जेनकिन में अपने क्रोम पे भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं हो रहा। भाई मुझे भी पता है, जब मेरे पास भी नहीं हो रहा तो तुम्हारे पास कहाँ से हो जाएगा। मैं आप कह रहा हूँ ना कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, हम्म। तो मेरा तो नेट सही चल रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, क्यों टेंशन ले ओके। रहा है। हो जाएगा यार, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है। थोड़ा सा नाराज है बस। सतेंद्र क्या कह रहा है, शुभम। हाँ शुभम। जेनकिन का सर्वर बना तो सर के सिस्टम पे ही है ना, मशीन पे जहाँ इंटरनेट एक्सेस तो उधर मिल रहा है ना उसको, चढ़ाते चढ़ाते इसलिए दिक्कत दे रहा है। कोई नहीं, मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच। स्लो है क्योंकि मुझे पता शुरू में ही लग गया था, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी सर्विस, तभी ये रिस्पॉन्स स्लो कर रहा था। ये देता सर, बहुत बार दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लो है, स्लो रहने दो। अगर ये स्लो है तो इसका सोल्यूशन भी हम निकालते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। इंस्टेंसेस गेट वाले पे ही कराया ना मैंने। रिबूट कराया ना मैंने। हुआ भी है, नहीं हुआ रिबूट। नहीं, सक्सेसफुली रिबूट लिखा आ गया ना ऊपर। एनीवेज गाइस, मैंने जेंकिन को रिबूट करा है, एंड रिबूट करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। नाउ कॉपी, तो मे बी मेरा आईपी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 13.235 वही आईपी है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट SSH client, copy, command prompt, cd download, now sudo su hyphen and systemctl restart Jenkins. छोड़ दी क्या? फिर से तो लो गाइस, यहाँ पे ये एक्सेस हुआ है। Now ICCP info TCS stack. ठीक है गाइस, ओपन हो गया। तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बस करना आना चाहिए। क्लिक ऑन मैनेज जेंकिंस, और मैनेज जेंकिंस में जाने के लिए मैंने ऑलरेडी प्लग इंस्टॉल कर ही दिए हैं। तो मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ, टूल्स पे गया एंड WHICH DOCKER डॉकर। तो गैस ये मेरे डॉकर की लोकेशन है, बट मुझे सिर्फ गिट की लोकेशन ही सेट करनी है। तो WHICH गिट, तो USR bin गिट। और अगर आप गिट की नहीं भी दोगे ना तो भी चल जाएगा, बट बेटर है कि आप उसको मेंशन कर दोगे तो बेस्ट है। एंड नाउ सेव। अब आता है गाइस प्रोजेक्ट बिल्ड करने का। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू आइटम्स। बट प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले ना वो मुझे यहाँ पर एक और एरर देगा, डॉकर वाला। तो ch मोड वाली एक कमांड दी थी ना मैंने, याद हो तो गाइस, ch मोड। ईमान शेयर करना दूसरी कमांड, sudo ch mode, sudo ch mode 666। देन फाइल थी मेरी /var के अंदर लाइक डॉकर USR होगा, आई थिंक सो, USR
के अंदर DOC, एक मिनट हिमांश, एक मिनट शेयर करना, या हिमांश sudo chmod 666/var/run/docker.sock एक मिनट, वार के बाद रन के बाद DOC क्या, डॉकर sock रन के अंदर है। yes sir run/docker.sock CH सही मोड, लिखा सर? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको, एक मिनट शांत रहो, शांत रहो। chmod sudo chmod 666, अरे यार सब गलत बता रहे हैं, /var/run एक मिनट, ये कमांड को भी एक्सेप्ट करेगा नहीं ना, तो कैन नॉट बी एक्सेस ओके। तो yum-instll install docker docker space -y which docker लोकेशन है इसकी। चलिए गाइस, एनीवेज पहले मैं क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, एरर आएगा तो देखते हैं। तो अब आता है बिल्ड। तो बिल्ड करने का मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी इमेज बिल्ड करना चाहता हूँ। अब इमेज बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं कहाँ गया, जेंकिन्स पे गया, न्यू आइटम्स पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा बिल्ड इमेज। तो बिल्ड डॉकर इमेज, बिल्ड डॉकर इमेज वाया पाइपलाइंस। ओके, अब आपके पास 2 टर्म्स हैं कि आपका जो कोड है, या तो आप स्क्रिप्ट यहां पे ऐड कर दो या आप SEM यूज कर लो। SEM यूज का मतलब है सोर्स कोड कहां पर है, तो मेरा जो सोर्स कोड है वो गिट पर है। अब गिट में भी किस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर है, सो नाउ यू कैन गिव द रेपोजिटरी URL। सो हमारी जो रेपोजिटरी थी, आई थिंक सो वो यही वाली रेपोजिटरी थी, यही थी या कोई और थी, नहीं ये नहीं थी, ये थी आई थिंक सो। तो मैं यहां से क्या करता हूं, बैक जाता हूं एंड ये मेरी फैब है, ये लाइक का कॉपी द URL एंड पेस्ट। दूसरा वो कह रहा है कि किस जगह पर आपकी फाइल है, तो नाउ मास्टर, सो यू कैन चेक कि आपकी जो फाइल है वो मास्टर ब्रांच के अंदर ही है, तो मास्टर ही है, मेन है तो मेन। देन उसके बाद फाइल किस नाम से है, जेंकिन फाइल्स हमने बनाई हुई है। नाउ अप्लाई एंड सेव। अब सेव करने के बाद अब मैं यहां पे करता हूं बिल्ड। अब जैसे मैंने यहां पे बिल्ड पे क्लिक करा, तो नाउ यहां पर मेरा बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इफ यू सी द बिल्ड प्रोसेस, तो वो आपको पूरा का पूरा बिल्ड प्रोसेस यहाँ पे शो करेगा। कंसोल पे आता हूं, तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले गिट वर्जन लिया, कमिट ICCP इन्फोटेक डॉकर लॉगआउट फेलियर। तो यहाँ पर फेलियर आया, तो फेलियर के लिए वही जो मैंने आपको बताया था कि मेरा कहीं ना कहीं कि मेरी जो ये फेलियर आया है ये किस वजह से आया है, ये मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कि मेरा भी बिल्ड फेल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी कंसोल आउटपुट चल रहा है। बट वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या करा, उसने गिट रेपोजिटरी से लिया, अब रेपोजिटरी से स्लैश जेंकिन्स वर्क प्लस यहाँ पर इसने डाल दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर इसने क्या करा, स्किप करा पाइपलाइन स्टेजेस, फिर यहाँ पर ये SCCM से कोड लिया। अब यहाँ से इसे को एरर आने स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे इसने क्या करा, कमिट ऑल माई फाइल प्रोजेक्ट फाइल से, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, इमेज को क्रिएट करा, डॉकर एंड स्टॉक इज डॉकर डेमन्स इज रनिंग। तो हमसे क्या गलती हुई थी, हमने डॉकर की सर्विस को यहाँ पर रिस्टार्ट नहीं करा। SYSTEM सिस्टम CTL ENA
enable DOCK या डॉकर। यस और नो गाइस, गॉट इट द पॉइंट? याद है कि हमने डॉकर स्टार्ट, तो डॉकर की सर्विसेज को हमने स्टार्ट ही नहीं करा, इसलिए वो क्या कर रहा था, इस कमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और अब देख रहे इसने कमांड को एक्सेप्ट कर लिया। गाइस क्लियर द पॉइंट एवरीवन? नाउ मैं दोबारा से जाता हूं और यहां पे देखिए पाइपलाइंस मेरी यहीं पर ही अटक गई, आगे का प्रोसेस हुआ ही नहीं। अब मैं दोबारा से क्या करता हूं, इसी चीज को बिल्ड करता हूं। जैसे मैं बिल्ड करूंगा सेकंड पाइपलाइन एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अब ये रही, यहां पे सीक्वेंस फॉलो कर रहा है पूरा। पहले क्या कर रहा है, कोड को ले रहा है फैच, अब देखिए बिल्ड करना उसने स्टार्ट करा है। डॉकर बिल्ड इमेज कितने सेकंड लेगा बिल्ड, और अब आप अगर यहाँ पर कंसोल आउटपुट देखना चाहते हैं तो अब देखिए सीक्वेंस में वही सारी चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा वही पूरी की पूरी चीजें सेट कर रहा है यहाँ पर, कि वेबसाइट को बिल्ड कर रहा है। जो भी हमारे वेबसाइट्स के कोड हैं उन सबको बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, जितनी भी हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं। एवरीवन गॉट इट? देन यहाँ पे इसने ये वाला टास्क डन कर दिया है, बिल्ट वाला। अब ये आगे वाला प्रोसेस, तो अब यहाँ पे देखिए इसने इमेज भी बनाई है। गॉट इट? यहाँ पे देखिए इसने इमेज भी बनाई है, रन apt इंस्टॉल गेट। अब क्या कर रहा है, इमेज के अंदर गेट इंस्टॉल कर रहा है उसने, फिर से फाइल ऐड करी है। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? सारे का सारा टास्क मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ऐड करी उसने, फाइल्स को यहाँ पर ऐड कर दिए, वॉल्यूम्स भी यहाँ पर उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है, पोर्ट भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और कमांड्स में जाकर रिस्टार्ट भी करता है, और बिल्ड क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया है। देन उसने टैगिंग भी दे दिया इस नाम से, इमेज2 का टैग बना दिया है। देन क्या कर रहा है, लॉगिन भी कर दिया है, और वहां पर उसने सक्सेसफुली इसको क्या कर दिया है, पुश भी कर दिया है, और देन लॉकआउट होके सक्सेसफुली हो गया। यानी कि आप देखिए डॉकर अप पर अगर मैं आता हूं तो यहां पर मेरे पास अब वो इमेज बन के आ जाएगी, वेब इमेज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका टैग नेम भी पता लग जाएगा, टैग 2। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? अब मुझे क्या करना है, अगर कंटेनर बनाना है तो अगर मुझे कंटेनर इसी मशीन पर ही बनाना है तो मैं इसी मशीन पे ही बना सकता हूं, बट अगर आपको दूसरी मशीन पे बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम अदर मशीन पर कंटेनर एग्जीक्यूट करते हैं। बट अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी इमेज प्रॉपर बनी है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसी मशीन पर एक कंटेनर भी बना लेता हूं। तो DOCK या डॉकर RUN रन स्पेस -i स्पेस -t then hyphen name of the container is con1 container 1 -p। अब पोर्ट नंबर क्या था, 100:80 आएगा, क्योंकि मैंने अब एक्सपोज करा रखा था पोर्ट नंबर 100 अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। देन इमेज नेम, तो ICCP info TECH tag /ICCP web IMAGE image टैग नंबर 2। अगर आप फिर से इमेज में कुछ चेंजेस करेंगे तो टैग 3 होके आएगी, तो 2 पर ये इमेज आएगी और 3 पर अपडेटेड इमेज आएगी। देन इंटर। नाउ अब हम अगर चेक करते हैं यहां पर अपनी कि मैंने कंटेनर यहां पर बनाया है, तो सिंपल सा है कि मैं दोबारा से इस मशीन का IP कॉपी करता हूं एंड चेक करते हैं कि हमारी कंटेनर पे वो वेबसाइट एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। तो अगर सब कुछ सही है तो ये देखिए हमारी वेबसाइट परफेक्टली लॉगिन हो गई। अब अगर आपको क्या करना है, अगर यही चीज आपको किसी दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट करनी है, तो वही पहला वाला प्रैक्टिकल, सबसे पहले वाला आप क्या करोगे, एक SSH से मशीन को कनेक्ट करोगे और देन क्या करोगे, एक और टास्क एग्जीक्यूट करोगे, अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे। कर लोगे गाइस? पहले वाला, सबसे पहले वाला, अब इससे आगे का प्रोसेस होगा। एवरीवन इज इट क्लियर? गाइस क्लियर है? क्योंकि मेरे से कईयों ने बोला है, अदर स्टूडेंट ने बोला है कि सर पाइपलाइन के थ्रू एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दो। तो लास्ट टाइम मैंने जब कराया था तो ये कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आज ये पूरा का पूरा कोड मैंने आपको बताया। एक वेबसाइट हमने करी है, उसको डॉकर फाइल में ऐड करा है, देन उसको जेंकिंस के अंदर ऐड करा है, जेंकिन की पाइपलाइंस करी है, देन आई एम एग्जीक्यूट पाइपलाइन। और पाइपलाइंस का पूरा व्यू आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पाइपलाइंस क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। तो ये आपकी पाइपलाइंस है।
तो ये आपके स्टेप्स है। हमारी पिछली बार यहीं पर ही अटक रहा था, यानी कि ना तो बिल्ड कर पा रहा था क्योंकि हमारी डॉकर सर्विस काम ही नहीं कर रही थी। तो डॉकर सर्विस काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसने यहाँ पर एरर देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखना चाह रहे हो तो आप लॉग देख सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्लस डॉकर आईसीसी पिन प्रोटेक्ट, यहाँ पे क्या रहा है, डेमन्स इज नॉट रनिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन्स, क्योंकि मेरी डॉकर की सर्विस स्टार्टेड नहीं थी, इसलिए इससे आगे का पूरा टास्क क्या हो गया था, स्टक हो गया था। दूसरी बार में क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया था, क्योंकि हमने वो सर्विसेज अलाउड कर दी थी। तो इट्स एग्जीक्यूट अ कंप्लीट पाइपलाइन। क्लियर? सरेंद्र आप कह रहे थे मेरे से कि सर पाइपलाइंस वाला एक बता दीजिए। हाँ बताइए। तो सर कंफ्यूजन हो गई मुझे। क्या मतलब जो हमने वो कोड ले रखा है, कोड में अगर मैं यहाँ से अपने इधर से कर रहा था कल, तो एरर आ रहा था कोड से। मतलब आपके यहाँ लॉगिन नहीं हो पा रहा था डॉक, मतलब वहां से कोड उठा नहीं पा रहा है गिटहब से। तो आपका कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपकी रेपोजिटरी या तो कनेक्ट नहीं होगी, या फिर आपने गिट इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा। इंस्टॉल तो था सर, पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मतलब आपका अगर जो कोड लेना है सर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अपने इधर से, जो आपने ये कोड है जो आपके अगर इसमें। किसी को भी मेरा कोड चाहिए ये पूरा का पूरा, तो ये हाँ। मेरी रेपोजिटरी यूआरएल मैं आपको कर रहा हूं। आप इस यूआरएल पे क्लिक करके फ्रॉक का ऑप्शन आएगा। आप ये फ्रॉक, ये जो मेरे यहाँ हिडन हो रहा है ना, आपके यहाँ विजिबल होगा। आप इस फ्रॉक पे क्लिक करना, ये सारा कोड आपकी रेपोजिटरी में कॉपी हो जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो है डॉकर फाइल के अंदर, सॉरी ये जेंकिंस के अंदर, जेंकिन फाइल्स के अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स चेंज कर देना। खाली आप अपने क्रेडेंशियल मिला के यहाँ पर अपनी वाली डॉकर आईडी से लिख देना। और अगर आप अपनी रेपोजिटरी लेना चाहते हैं तो अपनी रेपोजिटरी चेंज कर देना। बाकी नीचे में अगर आप किसी भी नाम से अब आपके अपनी रेपोजिटरी में कोड रखना चाहते हो, तो यहाँ पर अपनी रेपोजिटरी का नाम प्लस फाइल का नाम, वो सारी चीज भी आपको यहाँ पे चेंज, क्योंकि अगर आप इसी स्क्रिप्ट को करोगे रन, तो ये सारी चीज मेरी वाली डॉकर हब रेपोजिटरी के अंदर आएगी। क्लियर एवरीवन? यस यस, नाउ तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी रेपोजिटरी, तो ये मैं यूआरएल शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और मेरे ये कोड आप सभी के पास पहुंच जाएगा। टैग आप कर लेना अपने उसमें फ्रॉक। तो ये शेयर कर दिया मैंने। नाउ या शुभम बताइए। सर व्हाट्सएप पे करो, यहाँ से कॉपी एक मिनट। नाउ गाइस, हाँ बताइए शुभम क्या कह रहे थे। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, यहाँ से कॉपी नहीं होता। कॉपी नहीं होता ना? हाँ फोन से नहीं होता। अच्छी बात है। हाँ फिर क्लास के बाद नहीं मिलेगा ना ऐसे कॉपी का ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं आप लोगों को। अरे हिमान दे देगा, इसकी फोटो खींच लो और खुद से टाइप कर लेना, ठीक है? फोटो खींच लो और टाइप कर लेना, नहीं हो तो फिर मांग लेना। वैसे इतना इजी नहीं है, बुक लो और कर। स्क्रीनशॉट ले लो, ब्लॉक कर देता है। चलिए थैंक यू। इतना इनफ फॉर टुडे। गाइस इनफ फॉर टुडे। तो कल हम मास्टर और स्लेव वाला करेंगे जेंकिंस पे, तो रेडी रहना कल ऑन टाइम। थैंक यू गाइस, बाय बाय। होप सो कि आपका पाइपलाइंस वाला टॉपिक क्लियर हुआ हो। चलिए बाय बाय।